गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल। मैं अनिता घोष। इसके पहले एक्टिविटी की क्लास में मैंने आपको दो तरह की कहानियाँ बताई थी, जिसमें एक चित्रलेखन की और दूसरी संकेतों के आधार पर कहानी कैसे लिखते हैं ये बताया था। और आज मैं आप लोगों को शीर्षक के आधार पर कहानी कैसे लिखी जाती है ये बताऊँगी। आपकी बुक में यहाँ देखिए, इस बुक में देखिए क्या लिखा है, शीर्षक व शिक्षा के आधार पर कहानी, जिस कहानी से हमें कुछ शिक्षा मिलती है। तो इसका शीर्षक यहाँ पे दिया हुआ है मंत्री का चुनाव। अभी मंत्री का चुनाव करना है, उसके लिए हमें पूरी कहानी बनानी है। तो कैसे बनाएंगे, और शिक्षा भी होना चाहिए कि सूझबूझ से हम काम आसानी से कर सकते हैं, किया जा सकता है। तो ये एक शिक्षाप्रद कहानी बनेगी आपकी, और आपको सिर्फ शीर्षक दिया जाएगा और आपको ये कहानी बतानी है, और उसमें आपको शिक्षा भी बताना है कि सूझबूझ से सब काम आसानी से किया जा सकता है। तो वही मैं इस कहानी में पूरे में एक्सप्लेन करूँगी, तो आप ध्यान से सुनिए। इस तरह की कहानी आपको बाद में लिखनी भी है। तो मैं कहानी आपको बताती हूँ। एक राजा था, वह बहुत दयालु था और अपनी प्रजा के सुख दुख का खूब ध्यान रखता था। राजा की हमेशा यह कोशिश रहती थी कि उसकी प्रजा खुश रहे। उसका मंत्री भी बहुत समझदार एवं बुद्धिमान था। ज़रूरत पड़ने पर राजा हमेशा राजकाज में उसकी सलाह लिया करता था। मतलब इस कहानी के अंतर्गत ये बताया गया है कि एक राजा था और बहुत ही अच्छा था, दयालु था, और उसकी प्रजा में सभी खुश थे क्योंकि वो सबका बहुत ध्यान रखता था। और उसके मंत्री थे वो भी बहुत ही बुद्धिमान और समझदार थे, और हमेशा अपने मंत्रियों से राजकाज में उनकी सलाह लिया करता था। लेकिन मंत्री अब बूढ़ा हो गया था, इसलिए राजा को चिंता होने लगी थी। उन्हें अब किसी नए मंत्री की खोज थी। राजा ने बहुत कोशिश की, लेकिन मंत्री पद के लिए उन्हें कोई योग्य व्यक्ति नहीं मिला। अंत में राजा ने नई मंत्री के चुनाव का काम अपने बुद्धिमान बूढ़ी मंत्री को ही दे दिया, मतलब सौंप दिया। क्या किया, अभी मंत्री तो बूढ़ा हो चुका था, तो राजा को चिंता हो रही थी कि राज का पूरा कारभार मैं कैसे इन पे सौंपूं। तो उसके लिए नए मंत्री की खोज हो रही थी, और उनको बहुत देखने के बाद भी कोई भी मंत्री ऐसा, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो बूढ़े मंत्री की जगह ले सके। तो उन्होंने बूढ़े मंत्री को ही यह कार्य सौंप दिया कि आप ही नए मंत्री की तलाश कीजिए। बूढ़े मंत्री ने राज्य के सभी प्रसिद्ध बुद्धिमानों को इकट्ठा किया, फिर बुद्धिमानों की कड़ी परीक्षा ली। उनमें से 4 श्रेष्ठ बुद्धिमानों का चुनाव किया, मतलब बुद्धिमान लोगों को बुलाया उन्होंने, और उसमें से भी 4 बुद्धिमान लोगों का चुनाव किया। बूढ़ा मंत्री इन चारों में से सबसे बुद्धिमान और योग्य व्यक्ति को राज का मंत्री बनाना चाहता था। यह काम बहुत मुश्किल था, इसलिए मंत्री ने 4 बुद्धिमानों की एक और परीक्षा लेने का निश्चय किया। अभी चारों व्यक्ति तो बुद्धिमान थे, तो उन्होंने सोचा कि मैं किसको बनाऊं। तो इसके लिए उन्होंने उन लोगों की एक और परीक्षा ली। सोचा ऐसा कि मैं एक और परीक्षा लेता हूँ। उसने चारों बुद्धिमानों को अलग अलग कमरे में बिठा दिया। हर कमरे में 2-2 दरवाजे थे। बूढ़े मंत्री ने बारी बारी से हर कमरे में जाकर 4 बुद्धिमानों को बताया कि इस कमरे में 2 दरवाजे हैं। मैं एक दरवाजे को अंदर से बंद कर उसके कुंडे में ताला लगा दूंगा, दूसरे दरवाजे में बाहर से ताला लगा दूंगा। चाबी के बिना आपको अंदर से दरवाज़ा खोलकर बाहर आना है। आप में से जो सबसे पहले कमरे से बाहर आएगा उसे ही राजा का मंत्री बनाया जाएगा। तो उन्होंने बता दिया कि सबको 2-4 व्यक्ति को अलग अलग कमरे में ले गए और अंदर से कुंडी लगा दी, मतलब ताला लगा दिया, और दूसरी तरफ को बाहर से लगा दिया। अब उनको अंदर से खोल के बाहर आना था। तो जो पहले आता उसे ही वहाँ का मंत्री बनाया जाना निश्चय हुआ। फिर क्या हुआ, बूढ़े मंत्री के बाद 4 बुद्धिमानों में से 3 बुद्धिमान दुविधा में पड़ गए। अब सोच रहे थे वो लोग क्या करें। उन्होंने सोचा बिना चाबी के तो ताला खुल नहीं सकता, ताला नहीं खुलेगा तो दरवाज़ा भी नहीं खोला जा सकता, और दरवाज़ा नहीं खुलेगा तो कमरे से बाहर कैसे जाएंगे। ये सब वो लोग सोच रहे थे। फिर तीनों बुद्धिमान सारी रात इस समस्या का हल ढूंढते रहे, और उनको इस समस्या को कोई भी हल नहीं मिला। चौथे बुद्धिमान ने विवेक और सूझबूझ से काम लिया। उसने सोचा बंद ताला बिना चाबी के किसी भी तरह खुल नहीं सकता है, इसलिए ताले में से इस समस्या का हल होना चाहिए।
इसलिए पहले मुझे ताले और कुंडी की अच्छी तरह से जांच कर लेनी चाहिए। यह सोचते हुए चौथा बुद्धिमान उठकर दरवाजे के पास गया। उसने ताले और सिटकनी को बड़े ध्यान से देखा। उसने देखा कि ताला केवल कुंडे में लगा है, सिटकनी तो खुली हुई है। समस्या सुलझते ही चौथा बुद्धिमान तुरंत दरवाज़ा खोलकर कमरे से बाहर आ गया और सीधे बूढ़े मंत्री के पास पहुंचा। बूढ़े मंत्री ने चौथे बुद्धिमान का स्वागत करते हुए उसे अपनी बाहों में भर लिया। वह मंत्री की परीक्षा में पास हो गया था। मंत्री चौथे बुद्धिमान को राजा के पास लेकर गया और सारी घटना बताई। राजा ने चौथे बुद्धिमान को उसी समय राज्य के मंत्री पद पर नियुक्त कर लिया। तो आपने देखा कि इस तरह से मंत्री का चुनाव हो गया। चौथा जो व्यक्ति था वो बहुत ही बुद्धिमान था। उसने सोच लिया कि ताले में ही जरूर उसकी चाबी का राज होगा और उसने जब दरवाजे के पास जाकर चेक किया तो वहाँ पर उसे दरवाज़ा खुला हुआ ही मिला, क्योंकि ताला तो लगाया हुआ था लेकिन सिटकनी लगी हुई नहीं थी, इसलिए वो उसको खोलकर बाहर आ गया। और 3 लोग जो और थे वो लोग ने बिना देखे ही सोच लिया कि बिना चाबी के ताला कैसे खुलेगा। तो इस तरह से बूढ़े मंत्री के पास जब वो चौथा व्यक्ति गया, चौथा बुद्धिमान गया, तो मंत्री ने उसे गले लगा लिया और उसमें राजा ने उसे मंत्री पद पर नियुक्त कर दिया। तो ये आपकी कहानी थी जो अभी आपने सुनी। नेक्स्ट डे मैं आपका कुछ एक्टिविटी भेजूंगी बनाने के लिए, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है चित्रों के आधार पर कहानी लिखिए, कुछ भी, तो मैं आपको नेक्स्ट डे ऐसा भेजूंगी। तो आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और जो मैं आपको सेंड करती हूँ उसको ध्यान से सुनिए, कमेंट्स कीजिए और घर में रहिए। ऑनलाइन एग्ज़ाम, ऑनलाइन पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।